जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपके लिए चार प्रैक्टिस सेट आपके लिए करा चुका हूँ। दोस्तों, आज जो प्रैक्टिस सेट है वो है हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट। कौन सा? पांचवा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जिसमें मैं आपके लिए मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करा रहा हूँ क्रम बाई क्रम से। जैसे कि हमने पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत से हमने इसे स्टार्ट किया है, जिसमें 5 वंश से जो एक तरीके से हम क्या करते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस तरीके से हम इसे कवर करते हुए जा रहे हैं। ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो CGL, CHSL और MTS GD और UPP की, यानी कि वनडे एग्जाम में जो भी वनडे एग्जाम है दोस्तों कंपटीशन वाला, उसमें लाभदायक है ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो कौन सा प्रैक्टिस सेट है हमारा? पांचवा प्रैक्टिस सेट है। आई होप कि आपने 4 प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से देखे होंगे और बहुत अच्छे से आपने रिविजन किया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं तो फिर अपने क्लास की तरफ। तो क्लास एक दोस्तों, मोटिवेशन कोड कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है वहीं बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपनी क्लास की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो है हमारा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो ऑप्शन ए हमारा दे रखा है 1761, ऑप्शन बी है हमारा 1739, ऑप्शन सी है हमारा 1628, ऑप्शन डी है हमारा 1526। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 5 आक्रमण किए थे, जिसमें दोस्तों जो 4 आक्रमण थे वो थे दोस्तों हमारे कब? 1526, 1527, 1528 और 1529। 1526 में जो आक्रमण हुआ था दोस्तों, वो कौन सा हुआ था? पानीपत का, पानीपत। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ। 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ था। और 1529 में जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था हमारा घाघरा का युद्ध। किसका? घाघरा का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था। दोस्तों इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक जो है दोस्तों, वो मैं आपके लिए अभी बताता हूँ। जैसे कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ी और घाघरा पहन लिया। पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ी और घाघरा पहन लिया। इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी दोस्तों 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछ लिया जाता है कि पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो किस किस के बीच हुआ था ये? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये किस किस के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके? राणा सांगा के बीच। और चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय, मेदिनी राय के बीच। ठीक, हमसे पूछ लिया था घाघरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो घाघरा के बीच युद्ध जो हुआ था वो हुआ था बाबर विशेष किसके? महमूद लोधी। महमूद लोधी। ठीक दोस्तों, तो आई होप कि आपके लिए समझ में आया होगा। यदि 1526, 1527, 1528 और 1529 पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत का जो खानवा का युद्ध था 1527 में। 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था। और 1529 में दोस्तों घाघरा का युद्ध हुआ था। ये दोस्तों जो हुआ था वो बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था वो बाबर प्लस राणा सांगा के साथ हुआ था। और ये हुआ था बाबर विशेष मेदिनी राय के, और ये बाबर विशेष मोहम्मद लोधी के। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। डी इज द राइट आंसर। यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को कब हराया था? 1526 ईस्वी में। यानी कि 1526 ईस्वी में कौन जीता था? बाबर की विजय हुई थी। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था? कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए हमारा दे रखा है सलीम, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है खुर्रम, ऑप्शन सी हमारा दे रखा है नसरुद्दीन, ऑप्शन डी हमारा दे रखा है
जहीर उद्दीन, जहीर उद्दीन। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सही आंसर, जहीर उद्दीन। क्या नाम था बाबर का बचपन का नाम? बाबर के बचपन का नाम था जहीर उद्दीन। और बाबर को जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वैलेंटाइन डे वाले दिन। कब हुआ था? वैलेंटाइन डे वाले दिन, 14 फरवरी, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को क्या हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था। ठीक, इसके जो पिता का नाम था वो क्या था दोस्तों? इनके जो पिता का नाम था दोस्तों वो था उमर शेख मिर्जा। क्या था? उमर शेख, उमर शेख मिर्जा। ठीक, क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमारा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? जैसे कि ऑप्शन ए हमारा दे रखा है अकबर, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी हमारा दे रखा है शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी हमारा दे रखा है बाबर। तो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है दोस्तों? बाबर। कौन है? बाबर। ठीक, आई होप कि आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो टोटल क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ड है, एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए हुए नहीं है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो सीजीएल में हो, चाहे वो एमटीएस में हो, चाहे वो सीएचएसएल में हो, चाहे वो यूपीपी में हो। ठीक, ज्यादातर सीजीएल के प्री और मेंस के इसमें ऐड किए हैं मैंने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अभी दोस्तों मैंने बताया था आपके लिए, और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ी और घाघरा पहन लिया। ठीक, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कब? 1527 ईस्वी में तो हुआ था दोस्तों, 1527 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए हमारा दे रखा है बाबर और राणा सागा, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है हुमायूं और शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी हमारा दे रखा है हुमायूं या नसरुद्दीन नुसरत शाह, ऑप्शन डी हमारा दे रखा है अकबर और राणा सागा। तो दोस्तों मैं आपके लिए अभी मैंने बताया था कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सागर के बीच हुआ था। राणा सागर कहाँ के शासक थे? राणा सागर जो थे वो मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के? मेवाड़ के शासक थे। लेकिन राणा सागर के बारे में ज्यादातर बाबरनामा में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि एक हिंदू शासक थे और जो भी इनके रचयिता थे या जो भी लेखक थे वो सब टोटल क्या थे? वो मुस्लिम शासक थे। इसी वजह से राणा सागर के बारे में इसमें कोई ज्यादा विस्तार नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है बाबरनामा में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि बाबर ने भारत के किस वर्ष भारत में प्रवेश किया था? भारत में प्रवेश किया था 1530 या 1519 या 1526 या 1550। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1519। 1519। बाबर जो था, बाबर 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में दोस्तों फरगना की गद्दी पर बैठा। कहा? फरगना की गद्दी पर बैठा, यानी कि फरगना का शासक बना 13 वर्ष की आयु में। इसने जब ये फरगना का शासक बन गया तब दोस्तों इसने समरकंद को हथियाने की कोशिश करी। किसे? समरकंद को हथियाने की कोशिश करी, तब ये समरकंद पर भी पहुंचा और वहां भी सफल हुआ। ठीक है दोस्तों, तो वो आगे बताएंगे दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? 1519 ईस्वी में। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो फारसी, अरबी या तुर्की या उर्दू? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तुर्की। तुजुक ए बाबरी किस में लिखी है? तुर्की भाषा में। किसमें? तुर्की भाषा में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक को क्या नाम, इस पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों ये चगताई तुर्की जो है वो तो एक भाषा है दोस्तों। क्या है? भाषा है।
लेकिन ये एक क्या है, जाति। क्या है ये, जाति, ठीक है। तो किस में लिखी है, बाबरनामा में। किसमें, बाबरनामा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपके लिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमारा, बाबर ने तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस प्रकार किया था। बाबर ने तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस प्रकार किया। ए किस में किया था, यहाँ ये होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा दे रखा है किसमें, घाघरा के युद्ध में। ऑप्शन ए जो है घाघरा के युद्ध में। ऑप्शन बी जो है वो है खानवा के युद्ध में। ऑप्शन सी हमारा चंदेरी के युद्ध में। ऑप्शन डी हमारा पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो दोस्तों किसमें किया था, ऑप्शन डी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। दोस्तों ये तुगलमा नीति क्या थी, तुगलमा नीति जो थी दोस्तों, ये इसने किससे सीखी थी, सेवानी खां से। सेवानी खां से। दोस्तों ये सेवानी खां जो था वो समरकंद का शासक था। कहाँ का, समरकंद का। दोस्तों कुछ ऐसा रहा इनकी स्टोरी, जब बाबर फरगना का शासक था तो बाबर अपने रुतबे में आ गया और उसने सोचा कि अब मैं समरकंद को भी अपना क्या बनाऊंगा, गुलाम बनाऊंगा। तो वो समरकंद पर भी अपना आक्रमण करने पहुंच गया, तो उस पर भी उसकी विजय हुई। जब वो समरकंद में पहुंचा और वहां जाके राज करने लगा, तब बाबर के भतीजे ने उस फरगना पर अपना हक जमा लिया, यानी कि अपने उसको फरगना को उससे छीन लिया। जब बाबर वहां से आया तो बाबर बोला अपने भतीजे, ये तो भाई मेरा है। लेकिन बाबर की उसके भतीजे से भी क्या हुई, युद्ध में बहस हुई, लेकिन बाबर पराजित हुआ। उसके बाद दोस्तों ये समरकंद पहुंचा। समरकंद भी किसने छीन लिया तब तक, सेवानी खां ने। किसने छीन लिया, सेवानी खां ने समरकंद को भी छीन लिया। लेकिन जब बाबर ने सेवानी खां से जब युद्ध किया था, तो सेवानी खां ने जो है दोस्तों वो तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। तुगलमा नीति जो थी दोस्तों वो थी जैसे कि तोपों को किधर लगाया जाए, तोपों को सजाने का क्रम था दोस्तों। कौन सी तोप किधर लगाई जाएगी, कौन सी किधर लगाई जाएगी, सेना को किस तरीके से विभाजित किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों गड्ढे होते हैं ना, उसमें सेना के लिए नीचे दबा दिया था, सिर्फ बंदूक उनकी दिखती है, तलवार उनकी दिखती है। पहले शायद बंदूक नहीं होती होंगी, लेकिन उन्होंने किससे सीखी थी, सेवानी खां से। लेकिन यहाँ बाबर क्या हुआ था, पराजय हुआ था जब सेवानी खां से इसका युद्ध हुआ था, तब समरकंद के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। तुगलमा नीति का मतलब क्या है दोस्तों, तुगलमा नीति का मतलब है कि सेना को व्यवस्थित करना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए हमारा दे रखा है खानवा। ऑप्शन बी हमारा दे रखा है घाघरा। ऑप्शन सी हमारा दे रखा है चंदेरी। ऑप्शन डी हमारा दे रखा है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो किसमें की था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डी। कलंदर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़े दिल वाला, दया करने वाला, या फिर दया करने वाला। ठीक है, बात एक ही है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, बाबर की मजार कहाँ स्थित है। बाबर की मजार कहाँ स्थित है। पहला इसमें दे रखा है काबुल, दूसरा इसमें दे रखा है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है हमारा आगरा, चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों वो है हमारा दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, काबुल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा वो है, बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहाँ हराया था। बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहाँ हराया था। तो ऑप्शन ए जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है चंदेरी। ऑप्शन बी हमारा दे रखा है घाघरा। ऑप्शन सी हमारा दे रखा है कहाँ, खानवा। और ऑप्शन डी हमारा दे रखा है पानीपत। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ, बाबर, घाघरा। ठीक है, कहाँ, घाघरा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वह कौन था, जहांगीर, बाबर या शाहजहां या अकबर। तो दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया था कि बाबर जो था वो 13 वर्ष की आयु में कहाँ का शासक बना था, फरगना का शासक बना था। कहाँ का, फरगना का शासक बना था 13 वर्ष की आयु में। ठीक, तो कौन था, बाबर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, जैसे कि यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमारा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में।
दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फिर काबुल में। हुमायूं जो था दोस्तों वो किसका पुत्र था? बाबर का। किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते आपने। और जो हुमायूं का मकबरा था वो कहाँ था? दिल्ली में था। और हुमायूं जो किसका पुत्र था? वो था बाबर का पुत्र। ठीक है, बाबर के 4 बेटे थे। ठीक, कमेंट बॉक्स में नाम बताएं चारों के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना कब की गई? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना कब हुई थी? यानी कि मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? ये क्वेश्चन हो गया यहाँ। हुमायूं ने कब की? ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। ठीक, तो कब की थी? 1555 से 1556 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। यहाँ जो होगा मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी, यहाँ क्वेश्चन ये वाला होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमारा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? यानी कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हमारा दे रखा है अकबर, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है हाजी बेगम, ऑप्शन सी हमारा दे रखा है बाबर, ऑप्शन डी हमारा दे रखा है जहांगीर। तो किसने बनवाया था दोस्तों? हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, हुमायूं नामा के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? हुमायूं नामा के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? नंबर ए हमारा दे रखा है रेसा नर बेगम, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है रुकैया सुल्तान बेगम, ऑप्शन सी हमारा दे रखा है गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी हमारा दे रखा है गोहरा बेगम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। कौन हो जाएगा? गुलबदन बेगम। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, शेर शाह ने दिल्ली में से किस स्मारक का निर्माण करवाया था? यानी कि शेर शाह ने दिल्ली के किस स्मारक का निर्माण करवाया था? ऑप्शन इसमें हमारे 4 दे रखे हैं। ऑप्शन डी जो है वो है मोती मस्जिद सराय उदल, ऑप्शन सी है गुजरी महल दीन पनाह, और ऑप्शन बी जो है वो है पुराना किला लाल किला। ठीक, ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो है हमारा पुराना किला, किला ए कुहन मस्जिद। तो क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। क्या बनवाया था? पुराना किला, किला ए कुहना मस्जिद। ठीक, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? यानी कि किस प्राचीन सम्राट का क्या है मकबरा स्थित है? तो किसका है? शेरशाह सूरी का। किसका है? शेरशाह सूरी का। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी जो था दोस्तों वो कौन था? इस्लाम शाह। कौन था भाई? इस्लाम शाह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें व वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।